आजकल एक ऐसे पार्टी की चर्चा हो रही है जिसका स्थापना बड़ा ही चर्चित है और ड्रामेटिकली है। कैसे हुआ? कुछ ऐसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो नई जनरेशन, इसको जनजी जनरेशन कहा जाता है, आरटीआई लगाती है और पीआईएल दाखिल करती है। तो इससे फ्रस्ट्रेट हो करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनके बारे में क्या कह दिया कि ये बेरोजगार हैं, कॉकरेज हैं, दीमक है, परजीवी है। इसी में से जो जनजी जनरेशन में से किसी एक लड़के ने, जिसका नाम आई थिंक दीपिका है, उसने कॉकरेज जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाया और उसी दिन मिलियन में इसके सब्सक्राइबर हो गए। और ये जो पार्टी है ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे देश में कौन रजिस्टर्ड करता है इन पार्टियों को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, लेकिन ये अनऑफिशियली है। लेकिन इनके मुद्दे देखोगे कितने जागरूक हैं, इनकी बातों से आपको पता लग जाएगा। ये टैक्स सेवी तो है ही, टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ ये अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन, ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, इसलिए इनमें जागरूकता ज़्यादा है। ये जल्दी ही सीख रहे हैं पुराने वाली जनरेशन के तुलना में, क्योंकि उनके समय में इतना सोशल मीडिया पॉपुलर नहीं था जितना कि अब हो गया है। और ये मुद्दे भी बहुत रियल उठाते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो या पर्यावरण से दूषित हो, गंदे नाले की बात हो, या नदियाँ जो दूषित हो रही है, कूड़ा करकट हो, और भी तमाम तरह के जो रोज़गार है, इनको जो बेरोज़गार कहा गया है ना, तो मैं बता दूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं कहना चाहूँगा कि आपको सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये अपने मर्जी से बेरोज़गार नहीं है। हमारे देश में रोज़गार की कमी है और पूर्ण रोज़गार तो सरकार दे नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। तो जितने भी इन्होंने दिया है उनकी तैयारी कर रहे हैं, और आए दिन पेपर भी लीक होने की घटनाएं आती रहती है। तो साल इनके बर्बाद हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये जनरेशन ऐसी है जो काफ़ी जागरूक है और टैक्स सेवी भी है, लेकिन कुछ कमियां हर किसी में होती है, हर जनरेशन में होती है, इनमें भी होगी, चलो उसको दरकिनार करें। लेकिन जो एक अच्छी बात है इनमें कि ये जागरूक हैं, टैक्स सेवी हैं, तो इसका इस भारत सरकार को, हमारे देश को इनसे लाभ लेना चाहिए। और दुनिया में जो क्रांति आई है वो यूथ से ही आई है, यानी नई जनरेशन से आई है, जिसमें जवान लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। दुनिया में जो सिस्टम बदले हैं, क्रांति हुई है, उसमें इन नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।